अराइवल टाइम अखबारों में नहीं छपा, वरना तो सारा शहर हो सकता उनके सर के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस अखबार की सकीना हकदार है। आगे वो बड़ी का बच्चा, ढूंढ लो उस पागल को। पागल? कौन पागल सर? मेरा बड़ा बेटा। नेहरू जी आ रहे हैं क्या? नेहरू जी? क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ नेहरू जी आ रहे हैं क्या? कोई पतली मीटिंग होने वाली है क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? Are you mad? ऊपर मेरा हम लटन तिरंगे अंग्रेज हमारे जाओ अरे पाकिस्तान में हिंदुस्तान के नारे कौन लगा रहा है? पूरा मत मांगिए, आजादी से पहले इंडस्ट्री पे डंडे पड़ गए थे, इसलिए कभी कभी 1946 में चले जाते हैं जब खून का बंटवारा नहीं होता। बंटवारा भाईजान कोई बंटवारा नहीं हुआ भाईजान, कोई बंटवारा नहीं। ये सकीना आने वाली। सकीना के आ जाने से हमें जीने का मकसद मिल गया है। अब हमें असलम की कमी महसूस नहीं होगी। मैं आपके जज्बात से वाकिफ हूँ। फिक्र है तो सिर्फ इतना, सकीना का गुजरा हुआ कल कहीं आने वाले कल पर हावी न हो जाए। सकीना हमारी बेटी है सरफराज, वो किसी भी सूरत में अपने वालिद से बाहर नहीं है। अम्मी, हमारी सच्चाई जानने के बावजूद आप ये सब कह रही हैं। बेटी, वो सच्चाई नहीं, तुम्हारी मजबूरी थी। कितनी तबाही हुई थी उन दंगों में हमारी। असलम के साथ हुई दहशत अब तक मेरे दिलो दिमाग से मिटती नहीं। उसको मेरी आंखों के सामने कालीन से नीचे कदम न रखने वाले तुम्हारे अब्बू जान पत्थरों, कंकरों, मैदानों में मीलों पैदल चले। मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे हम पर। अगर पाकिस्तान में तुम्हारे मामू जान न होते और हमारा ये घर न होता तो। अम्मी प्लीज, आई अंडरस्टैंड। पूरी मुसीबतें और तबाही तो दंगों में हर एक को सहनी पड़ी थी, लेकिन अब हमें की मुसीबत में डाला जा रहा है। कौन से कमी हमें हमारे शोहर के पास। ख्वाहिश सकीना, सिर्फ अपना ख्याल है, हमें इज्जत का नहीं। तो यू नो, जब तुम्हारे बाबा जान तुम्हें लेके जा रहे थे, लोगों ने हमसे क्या क्या कहा। बदनामी का दूसरा है, हिंदू के साथ रहकर आई है। Disown her right now. पता है हमें क्या क्या झूठ बोलने पड़ रहे हैं इस बदनामी को छुपाने के लिए। तुम भूल जाओ तारा सिंह को। क्या हमने शादी की है अम्मी? कोई मजाक नहीं। हमारा एक बेटा भी है। हम उसके और अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकते अम्मी, नहीं जी सकते। अपना बेटा खोकर क्या हम नहीं जी रहे? Why don't you understand, सकीना? हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करने वाली इस लकीर ने कभी न खत्म होने वाले फासले पैदा कर दिए। सियासी लोग फासले पैदा करें और अंजाम आवाम को भुगतना पड़े, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे अम्मी। हम आपसे, अब्बू से और सबसे तो मिल लूंगे। हम कभी यहाँ
जाएंगे। अपने अब्बू को गमों के Please अंधेरे में like. ढकेलकर ऐसा नहीं है मामा जान। प्लीज लाइक बेहद हैरत की बात है, लाइक मम्मी तुम जैसी बड़ी लिखी और संजीदा बेटी लाइक करने के लिए। इतना समझाने पर भी समझ नहीं पा रही है। बेटी, रास्ते में चलते हुए अचानक बरसात पूरी कायनात मुश्किल है। और हम जैसा बेबस और मजबूर बाप भी। लाइक करिए। बेटी, हम बहू भी समझ सकते हैं कि परसों के गुजरे हुए कल से निकलने में तुम्हें कुछ महीने तो लग ही जाएंगे। ये नहीं हो सकेगा मामा जान। हमें अपने डोर के पास वापस से जाना। सबको हमारा हर कदम आगे की तरफ जाता है और अब तुम्हारे आगे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का वो दीना है जिसकी सीढ़ियां संसद की सबसे ऊंची कुर्सी तक जाती है। हम तुम्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनते देखना चाहते हैं। क्या आपको नहीं खाओगे? पूरा दिन भरा हुआ है, जाओ खा लो। अब तो हमारा मुस्तकबिल, हमारा परिवार है, हमारा घर है। आइए खान साहब, गुलाम जी, ईद मुबारक हो आपको। अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोहे ना भाए काजल बिंदिया, सुना पड़ा अंगना, अंगना सुना पड़ा अंगना, अंगना सुना। अरे भाई सकीना अभी तक नहीं आई, जाओ जल्दी देखो ना, जल्दी जाओ। अंगना रे आन मिलो सजना, सजना रे आन मिलो लाइक करिए। लाइक कर दीजिए प्लीज। हमें जाने तो पड़ी, हमें अपनी सफर मत लाइक करिए। कर दीजिए प्लीज। इस दृष्टि में लाइक शहर कर की तमाम कुर्सियां मौजूद है। आप शरीक नहीं होगी तो अल्लाह की बहुत बेइज्जती आप होगी। सबसे मैं मांगनी चाहती हूँ, लाइक कर दीजिए दामन नहीं छोड़ते बेटी। प्लीज। लाइक कर दीजिए। आप मालिक जान की खुशियों का ख्याल रखेंगी तो मुझे पैसा वो भी आपके दिल का हाल समझेंगे। बेटी अगर ये छोटी उर्दू में होती तो हो जाता। कहाँ उर्दू दवा की नफाजत और कहाँ ही बेची रहेंगे। तो गोया ये फरमा रहे हैं भाईजान कि मुल्क के साथ साथ मौसीकी को भी तस्लीम कर लेना चाहिए था। ये लाल रंग की मोती आई है। बालों कम से कम बिटिया का बादल कीजिए तो सजा दीजिए। ये हमारी बेटी आ गई। आओ बेटी आओ। ये है हमारे दोस्त जनाब लाल हुसैन शाह साहब, यहाँ के MP हैं। जी जी सलामत है। और ये हैं यहाँ के मशहूर अखबार जंग के एडिटर जनाब इदरिस साहब। खुश रहिए। हम आपको हिंदुस्तान में हुए जुल्मों की कहानी अपने अखबार के पहले सफे पर छाप रहे हैं बेटी। उस जंग पर खुदा का कहर नाजिल हो जिसने आपको दोज़ख में रखा। चलो देखिए दिन से मेहमान
सकीना के हाथों में सियासत की बागडोर हो। तुम सही कह रहे हो सरफराज। सियासत में हमदर्दी का तड़का लग जाए तो कहानी और भी ज्यादा लजीज बन जाती है। सियासत के अली ब्रेड तो कोई आपसे सीखे भाईजान। बच्चे के वीजा पे दस्तखत न करवा के आपने तो सारी बातें ही पलट दी। हाँ, हमने वीजा क्लियर नहीं होने दिया क्योंकि हम तुम्हें उस जट के साथ देख नहीं पाते। बहुत भूल हुई हमसे, बहुत भूल हुई कि आपके प्यार की खातिर हम यहाँ चले आए। अगर हमें मालूम होता कि इस प्यार की हमारे परिवार को मौत से बढ़कर सजा मिलेगी तो हम यहाँ कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। ये हाई स्टेटस, ऐशो आराम, सियासत में ऊंची पोजीशन, ये सब सदा है। एक बात जान लो, इस दूर तक फैले हुए कारोबार को, इस सियासी सांप को हम तुम्हें खाक में नहीं मिलाने देंगे। तुम चाहो या ना चाहो, रो या चीखो, रहना अब तुम्हें पाकिस्तान में ही है। अगर आपका यही फैसला है अब्बा तो ठीक है, नहीं जाएंगे हम हिंदुस्तान, फोन भी नहीं करेंगे, खत भी नहीं लिखेंगे। बस आप हमसे उनका इंतजार करेंगे, इंतजार, क्योंकि हम जानते हैं आज नहीं तो कल वो हमें भी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। वो हिंदुस्तानी यहाँ आएगा, वो जट, हमारा दुश्मन, जिसने हम लोगों का खून बहाया, वो हमारे वतन में हमारी सरजमीन पर आएगा। कसम खुदा की उस जट के मरने की इंतजार में हिंदुस्तान नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। इतने टुकड़े करूंगा उस कमीने के कि पहचानना तक मुश्किल हो जाएगा। साहब जी, कितने हफ्ते गुजर गए हैं, मेरा वीजा दीजिए। अब तो गुरुद्वारे से शादी का कागज भी ले आया हूँ। इससे कुछ नहीं होगा तारा सिंह। मैंने पहले भी तुम्हें कई मर्तबा कहा है कि तकसीम के वक्त हुई शादियों को दोनों मुल्कों की सियासतें गैर कानूनी समझती हैं। समझते क्यों नहीं? अगर मेरा और सकीना का ब्याह झूठा है तो क्या ये मेरा बच्चा भी झूठा है? नहीं साहब जी नहीं। देखिए, अब हम पर और जुल्म मत कीजिए। अमृतसर से दिल्ली आज हमारी जेबें खाली हो गई है। मेरा घर बार, मेरा बच्चा, हम सब रुल गए हैं। तो फिर आ गया सर खाने। इकबाल साहब, ये क्या रोज रोज का तमाशा रखा है तूने? तमाशा तो मैं बन गया इकबाल साहब। आपने कहा था ना कि 3 दिन में आप मेरे बच्चे का वीजा बना देंगे, और फिर उसके बाद मेरा वीजा भी तो। बकवास बंद कर। मैं तेरा रोज रोज का किस्सा ही खत्म कर देता। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई जरूरत नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। के लिए वैद ऋषि का 95-303 95-303। हमारे गांव में आके हमारी लड़कियों के साथ ऐसा क्यों कैसे? अनमोल सिनेमा पर पहली बार बैरागी शुक्रवार 25 अक्टूबर शाम 7:30 बजे। और मेरा बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गरम लैपटॉप कब तक चलाओगे? आ गया है नया लैपटॉप लेने का बेस्ट मौका फ्लिपकार्ट के बिकने वाली सेल के साथ। एक पढ़ाई में कौन साड़ी के लिए और दूसरा स्कूल में बैच खेलने के लिए। आप तो दुगना चमक गए। इन कपड़ों का क्या? ये भी दुगना चमकेंगे। दुगना चमकेंगे कैसे? जो सिटी में रहना है और साधारण बातों का दुगनी चमक, दुगनी चमक। जयपुर में फिल्म हम देखने की है, 10 रुपये वाला की 30 जयपुर में।
तो आज जितना काम करेंगे उतना ही कैल्शियम कमाएंगे। सिर्फ 20 रुपए वाला कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ दांतों का पूरा कैल्शियम लौटाए और उन्हें दोगुना स्ट्रॉन्ग बनाए। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ अब 20 रुपए में। अरे हटाओ ना। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस। कहाँ से पढ़ा है? यहाँ से हर दिन हॉर्लिक्स, हर कमरे को, क्योंकि हॉर्लिक्स प्रमाणित है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे बने शार्पर। इतना बोझ सहे जो जाते रहे विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। क्या डैंड्रफ आपको छोटा महसूस कराता है? हेड एंड शोल्डर्स ग्रो 100% डैंड्रफ फ्री। ये 5 मिनट आपका काम कर जाता है ताकि डैंड्रफ कभी वापस न आए। हेड एंड शोल्डर्स। आज शेफ और क्या हुआ? ये कुकिंग ये बता आलसी का तो प्रॉब्लम नहीं होगा। खिचड़ी बनाने से ज्यादा आसान है। मोबाइल पे आलसी का 50 से ज्यादा कस्टमर चाहते हैं। इजी आलसी काम के साथ गाड़ी बिकती है। क्यों करनी है? खा तो ना मम्मी, खा तो ना, काम है मुझे स्कूल का। स्कूल का काम है। मेरे पास अच्छा दिन है। पिछला कैमरा।